लेकिन अल्लाह ताला ने हमें जो सोच दी है वो अनलिमिटेड दी है या लिमिटेड दी है? अल्लाह ताला ने जो हमें सोच अता की है वो अनलिमिटेड है, लेकिन हम क्या करते हैं? लिमिटेड सोचते हैं। और आपको पता है कि किसी भी चीज का सक्सेस का राज कहाँ पे होता है? सोच से होता है। जब आप एक चीज सोचते हैं इट मीन करना शुरू कर देते हैं, और वही सोच आपको किसकी तरफ लेके जाती है? सक्सेस की तरफ लेके जाती है। अब ये क्या चीज लगी है? बल्ब लगा हुआ है, किसने चार्ज किया था? थॉमस एडिसन। वेरी गुड एडिसन, आपने कहा थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन जब था ना, छोटा सा बच्चा था, 7 साल का, उठ के बैठ जाता रहा, बैठ के मोमबत्ती जला के उसको देखना शुरू कर दिया। एक दिन उसकी माँ भी उठी तो उसने कहा शायद पागल हो गया। फिर भी उन्होंने उसके पास जाके पूछा, हे थॉमसन व्हाट आर यू डूइंग? तो उसने क्या आंसर दिया? उम्र देखो, उम्र बोल दिया 7 साल। हे थॉमसन व्हाट आर यू डूइंग? कहता है आई वांट टू गिव दिस लाइट टू द होल वर्ल्ड। उसने कहा कि ये रोशनी किसमें देना चाहता हूँ? पूरी दुनिया को देना चाहता हूँ। कामयाब हुआ? कितने दिनों में कामयाब हुआ? कितने सालों में कामयाब हुआ? साल लग गए, सालों लग गए, लेकिन क्या वो सक्सेसफुल हुआ? सक्सेसफुल क्यों हुआ? उसने जिंदगी भर जो काम करना था वो किया और कभी पीछे नहीं हटा। इवन के उसको स्कूल से भी निकाल दिया गया था। ऐसा हुआ? घर में दरवाजा नॉक हुआ, बच्चे ने जाके बाहर पोस्टमैन उसने उसको लेटर दिया कि आपके स्कूल से लेटर आया। वो लेटर बच्चे ने भागो भाग जाके माँ को दिया। माँ ने लेटर खोला तो माँ दारों बता रोना शुरू हो गई। तो उसने बच्चे से कहा कि बेटा आपके स्कूल से लेटर आया कि थॉमस एडिसन इतना इंटेलिजेंट बच्चा है कि इसके लेवल के टीचर ही नहीं हमारे, तो मैं क्या करूँगी? मैं आप तुम्हें ऐसे घर में पढ़ाऊँगी या ऐसा टीचर ढूंढ के दूँगी जो क्या हो आपके लिहाज से परफेक्ट हो और आपको अच्छा पढ़ाए। तो क्या हुआ? बच्चा थोड़ा सा भूल गया। क्यों भूल गया? आप बहुत इंटेलिजेंट हो। टीचर के और माँ के अच्छे मार्क बच्चे के अंदर क्या कर देते हैं? हवा भर देते हैं। ठीक है, तो वो बच्चे के अंदर हवा भर गई। अब बच्चा उस इंटेलिजेंट एडिसन को ढूंढता रहा। फिर उसने एक दिन तंग आके माँ से कहा कि मम्मा स्कूल तो आप मुझे जाने नहीं देती, तो मुझे एक काम करने दे, मुझे अपने घर में अपनी लैब बनाने दे। माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, लैब बना लो। लैब बना ली तो 3 दिन बाद तो एक बड़ा सा धमाका हुआ। तो माँ ने कहा खबरदार कोई एक्सपेरिमेंट करने की। क्या हुआ? बच्चे के साथ शुरू से ही नेगेटिविटी होना शुरू हो गई। अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो ना, साइंटिस्ट मोस्टली क्या होते हैं? फोकस्ड होते हैं, किसी एक बात को सोचते रहते हैं। लेकिन ये वाहिद साइंटिस्ट था जो फोकस नहीं था। ये क्या करता रहता? ये तमाम चीज़ों को सोचता, देखता, समझता, लेकिन सोशल भी था। इसने ट्रेन के अंदर न्यूज़पेपर और ना वेजिटेबल बेचना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि इसने इसलिए शुरू किया कि वहाँ पे मालगाड़ी का एक डब्बा फ्री पड़ा होता था। तो इसने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे यहाँ पे क्या करने दें? लैब बनाने दें। पिछली लैब में क्या हुआ था? धमाका। तो इस लैब में भी क्या हुआ? धमाका। पिछले धमाके में फिर इनका घर क्या था? अभी क्या हुआ? अभी इसकी समाज भी चली, समाज कम थी, बिल्कुल नहीं गई, कम हो गई। तो अब किसी ने से पूछा फील नहीं था कि हमारी समाज कम हो गई है? तो उसने कहा अच्छी बात है। अब मुझे बहुत कम लोग कहते हैं कि तुम बल्ब नहीं बना सकते। तो उसने अपनी नेगेटिविटी को किसमें कन्वर्ट किया? पॉजिटिविटी में। देखें क्या है? पहली बात इनोवेशन। जब आप इनोवेशन करेंगे तो बहुत सारे लोग आपके क्या हो जाएंगे? दुश्मन हो जाएंगे, मुखालिफ हो जाएंगे, क्योंकि आप एक नई चीज़ दरियाफ्त की है, उसको लोगों को दिखाना चाहते हैं, लेकिन एकदम आप प्रूव नहीं कर पा रहे कि ये ठीक है या गलत है। तो वो बच्चा कंटिन्यूसली लगा रहा, एंड पॉइंट पे वो क्या हो गया? कामयाब हो गया। क्या बना के दिखाया उसने? बल्ब बना के दिखाया। क्योंकि जब उसने 999 एक्सपेरिमेंट कर लिया तो उससे किसी ने पूछा कि तुम्हें क्यों इतना यकीन है कि तुम बल्ब बना सकते हो? कहता इसलिए कि मुझे 999 ऐसे तरीके आते हैं जिनसे बल्ब नहीं बनता। इसका मतलब फेलियर भी आपको जिंदगी में कुछ ना कुछ क्या कर रहा होता है? सिखा रहा होता है। अब देखें इनोवेशन हुई जब इंसान किसी चीज़ पे बार बार गौर व फिक्र करता है। तो क्या खुदा ताला की ज़ात रास्ता दिखाती है? क्यों? क्योंकि कोई काबिल हो तो हम शाने नहीं देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। अब नोट किया आपने कि ढूंढने वालों को,
सबको नहीं, किसके लिए? दुनिया वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। उस पुराने मजीद में भी लिखा हुआ है जगह जगह पे। और अक्ल वालों के लिए क्या है? निशानियाँ हैं। ठीक है, ये निशानियाँ किसकी हैं? जी प्लीज क्या सर ये थॉमसन की जो बात हो रही है यहाँ पे, मतलब एज ए टीचर भी हमें इस चीज़ से इनसे ये वाला लेसन मिलता है कि जैसे उनकी मदर ने उन्हें नहीं बताया था कि आपको स्कूल से निकाल दिया गया, तो एज ए टीचर हम बच्चे को कभी भी ये मत कहें कि ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, आपसे ये हो नहीं सकता, कि आप ये पढ़ नहीं सकते, रीड नहीं करना आता आपको, मतलब कि हमेशा बच्चे को अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं, तो डेफिनेटली बच्चा वो करेगा। वेरी गुड, जिनके लिए क्लैप करें। कभी भी आपसे ये नहीं कहना कि आप ये नहीं कर सकते। क्यों? टीचर के मुंह से कभी भी नेगेटिव रिमार्क निकलना चाहिए नहीं। टीचर के मुंह से हमेशा बच्चे के लिए कौन से रिमार्क निकलने चाहिए? पॉजिटिव रिमार्क निकलने चाहिए। तो आपने क्या किया? इनोवेशन की क्लास में सोचा कि कोई ना कोई आपने क्या लेना है, ऐसा एक्शन लेना है, ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है। अब आपका वो जमाना नहीं रहा। अब आपके सोचने समझने की सलाहियत जो है वो कम हो गई, कम नहीं हुई, एक चीज़ ने ले ली। वो चीज़ क्या है? कुछ लोगों के इधर बैग्स में, हाथों में एंड्रॉयड मोबाइल हैं। हाथ खड़ा करेंगे कुछ कितने लोगों के पास है? सबके पास है। अब एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर चीज़ आई गूगल, और गूगल के साथ आई चैट जीपीटी। अब आपको सोचना नहीं पड़ता, आपको सिर्फ लिखना पड़ता है कि आई एम क्लास, आई एम टीचर ऑफ क्लास 4, आई वांट टू मेक एन एक्टिविटी, टू मच एंगेजिंग एक्टिविटी फॉर द स्टूडेंट फॉर फोटोसेंसिस। बस आपने इतना लिखा, वो डिटेल्ड में। और जब भी चैट जीपीटी से काम करवाना चाहें तो उसको किसी भी चीज़ की डिटेल्स दें और उन्हें ये बताएं कि बच्चों को बिल्कुल कुछ नहीं आता, तो वो आपको क्या बना के देंगे? आसान तरीके बना के देंगे। उसको कहाँ पे इम्प्लीमेंट करें? स्कूल में जाके इम्प्लीमेंट करें। टाइम मैनेजमेंट, अपने क्लासरूम के अंदर टाइम मैनेज करते हैं। अपने क्लासरूम के अंदर क्या आपने बच्चों को अपना असिस्टेंट बनाना चाहिए? कभी आपने किसी बच्चे से कहा कि बेटा आज ये मेरी 3 कॉपी मैंने चेक करनी है अभी, लेकिन मेरे चेक करने से पहले ये बेटा जो आज का ये कंप्यूटर है ये इनको चेक करेगा। अगर बच्चा चेक करके पेंसिल से मिस्टेक निकाले, बच्चों को दूसरों की मिस्टेक निकालने में मजा आता है? बहुत मजा आता है ना? तो लेकिन क्या होता है, बच्चा लर्न नहीं कर रहा। अगर बच्चा किसी की गलतियों को लर्न करता है, तो जब बच्चा किसी की गलतियां निकाल रहा है तो वो गलतियां उसकी दाद से खुद बहुत क्या हो रही है। लेकिन आपने बच्चों को वो ब्लू या रेड पेन नहीं देना। अब बच्चे की गलती हमेशा किससे निकालेगा? पेंसिल से निकालेगा। लेकिन इससे आप दोनों को बेनिफिट हो रहा है। टीचर को क्या बेनिफिट हो रहा है? टीचर को ये बेनिफिट हो रहा है कि ना आप क्या कर रहे हैं, टाइम सेव हो रहा है। और बच्चों को क्या बेनिफिट हो रहा है कि क्योंकि वो किसी की गलतियाँ निकाल रहे हैं, तो वो गलतियाँ उनकी ज़िंदगी में क्या हो रही हैं? ख़त्म हो रही हैं। ठीक है। और फिर कुछ आपने सिस्टम बनाने हैं जो आपके क्लासरूम में पहुंचने से पहले तमाम बच्चों की बुक्स को क्या करवा के रख सकें? ओपन करवा के रख सकें। अगर आपको किसी चार्ट की ज़रूरत है तो वो चार्ट आपके क्लास में पहुंचने से पहले कहाँ पे लगाओ? क्लासरूम के अंदर डिस्प्ले हो। आपने क्लासरूम के अंदर बच्चों को यूटिलाइज करना है। ये आपकी फोर्सेज है। अगर इनको यूटिलाइज करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, तो ये किसकी हेल्प करेंगी? आपकी हेल्प करेंगे। जैसे आपने बोला कि बच्चे को गलतियाँ निकालने के लिए मैंने ये मेरा खुद का तजर्बा है कि मेरी क्लास में बच्चे जो वीक था स्टूडेंट, जो बिल्कुल ही नील पे था, तो वो गलतियाँ हमेशा वो लाइक बच्चों को ही हम देते हैं कि आप निकालें, आपको आता है। तो मैंने एक अनाउंसमेंट की कि जिसका लेसन ठीक हुआ वो गलतियाँ निकालेगा नेक्स्ट टाइम। तो उस बच्चे का लेसन जो है वो प्रॉपर ठीक था, तो वो उसको बड़ी खुशी के साथ उसने दूसरी की निकाली है। थोड़ा सा ये इस चीज़ को लेकर आए तो हर बच्चा जो है वो इस काबिल हो सकता है। ये मैंने सीखा है।